हेलो मित्रों, जय माता की। कैसे हैं आप? आषाढ़ पूर्णिमा आने वाली है, जिसे हम आषाढ़ी के नाम से भी जानते हैं। जेठ बैसाख में सूर्य की गर्मी से सभी पक्षी, धरती, जीव, प्राणी, चराचर सभी जो है गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य अपने अधिकतम तापमान पे चल रहा होता है। उसके बाद जब जुलाई में आषाढ़ का महीना आता है, तब आसमान से गिरने वाली रिमझिम वर्षा की बूंदें धरती पर गिरकर सभी की प्यास बुझाती हैं। इंद्र आदि देवताओं के द्वारा इस अमृत वर्षा से धरती को अपूर्व ठंडक प्राप्त होती है। मित्रों, अब की बार आषाढ़ी 13 जुलाई 2022 में दिन बुधवार को रात्रि 3 AM से रात्रि 12:30 बजे तक मनाई जाएगी। 12:30 PM तक। मित्रों, आषाढ़ी का दिन व्यास पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने सद्गुरुओं के पूजन भी करते हैं। पहले गुरुकुल में लोग रहा करते थे, वहीं पर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। वर्ष में आषाढ़ी का दिन ऐसा होता था जिस दिन वो अपने गुरु को तिलक और माला पहना करके उनका सम्मान करते थे और उनको दक्षिणा आदि दिया करते थे। इस दिन विष्णु भगवान की विशेष तौर पर पूजा की जाती है, यद्यपि ये दिन शंकर भगवान का भी है। शिव जी के मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजता है और चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहा जाता है, जिसका चंद्रमा स्ट्रांग होता है उसे क्या कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर है तो इस दिन वो बाबा भोलेनाथ की पूजा करता है और चंद्रमा को भी अर्घ्य प्रदान करता है, जिससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। लेकिन जिस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, ध्यान दें कि वो जल पैरों के नीचे किसी भी तरह से नहीं आना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के समय आप दीपक और धूप बत्ती आदि से उसकी आरती भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो चंद्रमा के द्वारा आपके ऊपर अवश्य ही कृपा प्राप्त होगी और आपके अंदर अपूर्व साहस का संचार होगा, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस दिन लोग स्वामी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आप दिन भर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः इस तरह से मन में आपके उच्चारण चलता रहना चाहिए। जिस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं उस समय ओम सोम सोमाय नमः इस तरह का आप मंत्र बोल सकते हैं। इस दिन पीपल के नीचे दीपक जलाने से, पीपल में जल देने से व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी अपने ऐसे जातक के ऊपर सदैव अपनी कृपा बरसाए रहती हैं। इस दिन आप अपने किसी भी इष्ट देव, जिनको भी आप विशेष तौर पर मानते हैं, तो उनकी आप आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं।
इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि जो हनुमान की पूजा करता है उसके ऊपर राम और शिव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। यदि आपने अपना गुरु बनाया है तो आप जो है अपने गुरु की पूजा करें, जो भी आप उनको दे सकते हैं दान वगैरह वो आप उनको दें। यदि आपने नहीं किया है तो आप मंदिरों में जा कर के ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो एक एक पेन दे सकते हैं। जिसका कोई गुरु नहीं होता है, लोग ऐसी स्थिति में शंकर भगवान को ही अपना गुरु मान लेते हैं, तो आप शिवलिंग पर जा कर के पुष्प और जो भी दूध या मिष्ठान आप चढ़ा सकते हैं। इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और शिव की पूजा करने वाले को लक्ष्मी स्वतः प्राप्त होती हैं, ऐसा कहा गया है। इस दिन लोग भारी मात्रा में गंगा नदी पे जाते हैं और स्नान करने के उपरांत वहाँ पर खिचड़ी का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, जिससे उनके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि हो सके तो पीले वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आप पीला वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो एक पीला रुमाल ही अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ अब मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाके बिहारी लाल की, बाबा जय जय श्याम की। मित्रों, आप लोग अपना ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपसे कनेक्शन बना रहे। जय श्री राम।